नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज राजस्थान कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा का हिंदी का पेपर हुआ है, उसके आंसर की मैं लेके आया हूँ। और कौन कौन से प्रश्न के आपके सही आंसर हुए हैं, कौन से प्रश्न के गलत आंसर हुए हैं, इस आंसर की को देखने के बाद में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विद्यार्थियों, मैंने आपके हिंदी के 4 पेपर इसी चैनल पे अपलोड किए थे और उन 4 पेपरों में से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं। जैसे कि जैसे प्रश्न मैंने वीडियो में बताए थे पहले, वैसे ही प्रश्न इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। तो आपने जिस जिस विद्यार्थी ने वो वीडियो देखे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा, मुझे पूरी आशा है। चलिए, आज के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न आपके आया था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अंतर्गत आपके अबजद के 12 प्रश्न पूछे गए थे और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इस बार आपके अबजद के 12 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यानी रसिया शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो विद्यार्थियों, इसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ था। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ब सही किया था उन सभी का सही आंसर है। आपने सही किया था या फिर गलत किया था, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर उसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न है, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। आपको बताना था गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। कई सारे विद्यार्थी हैं वो विद्यालय करके आए हैं, जो कि गलत है। आपका सही आंसर है वो रमेश था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अ आपका सही आंसर था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्साह कविता के कवि हैं। उत्साह कविता के कवि हैं, तो कई सारे विद्यार्थियों ने नागार्जुन किया है और कई सारे विद्यार्थियों ने जयशंकर प्रसाद किया है। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि आपका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका सही आंसर था। तो तीसरे प्रश्न है, इसका आपका ऑप्शन नंबर ब सही आंसर था। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, आपका पूछा गया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है? तो चौथे में आपका सही आंसर है वो ऑप्शन ब था, यानी ब्रज भाषा थी। इसमें कई सारे विद्यार्थियों ने अवधि भी किया है, जो कि गलत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसमें कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। ऑप्शन ब वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न था, गोपियों ने भरमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं? ये प्रश्न विद्यार्थियों, इसका आंसर आपने क्या किया है वो आप जरूर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर था उद्धव। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न था, नागार्जुन का जन्म हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म है वो बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर था। फिर उसके बाद में अगला है कि कैप्टन किसका नाम था? बिल्कुल, कैप्टन किसका नाम था? विद्यार्थियों, इसमें आपने सही आंसर क्या किया है? सच में वाले का नाम है वो कैप्टन था। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। किसका नाम था? सच में वाले का। फिर उसके बाद में अगला 8वां प्रश्न था कि लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है? आपको बताना था कि लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर अ यानी यशपाल था, ठीक है ना। यशपाल थे इनके लेखक। जिन जिन विद्यार्थियों के सही आंसर हुए हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न था, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। आपको बताना है कि बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है। तो विद्यार्थियों, इसकी विधा है वो आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा सही आंसर। ये एक रेखा चित्र है। कैसा है? रेखा चित्र। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, संस्कृति का परिणाम है। तो इसमें संस्कृति का परिणाम है, इसमें आपका विभाजन। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना, विभाजन। फिर उसके बाद में अगला था कि हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है इज्जत का प्रतीक है नाक। यानी आपने तो नाक कटवा दी ऐसे बोलते नहीं है, तो इसका मतलब है कि इज्जत का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर स था इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अंतिम आपका प्रश्न था, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर था देहाती दुनिया। ऑप्शन नंबर ब। फिर उसके बाद में आपके रिक्त स्थान पूछे गए थे। ये भी बहुत इजी था विद्यार्थियों, और इस रिक्त स्थान में से आपके जो 6 रिक्त स्थान पूछे गए हैं, इन 6 में से 4 तो मैंने उस वीडियो में बताए थे, वही आए हैं। इसमें देखिए, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपको भाववाचक लिखना था, ठीक है ना। पहले रिक्त स्थान में क्या लिखना था? भाववाचक। फिर उसके बाद में दूसरा रिक्त स्थान है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। ये प्रश्न मैंने बताया था उस वीडियो में, सीधा ही ऐसा कैसा आया है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर विशेषण था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो तीसरे में आपका अकर्मक था, ठीक है ना। और चौथा रिक्त स्थान है, इसमें अव्यय था, ठीक है ना। वे अव्यय शब्द
जो दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे अव्यय था, ठीक है ना। चौथी रिक्त स्थान में अव्यय था। पांचवा है इसमें वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अंत लिखना था, इसमें सिर्फ अंत ही लिखना था आपको, ठीक है ना। और छठी रिक्त स्थान है, इसमें हिंदी में उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद में आपका जो अपठित गद्यांश है, ये भी मैंने आपको बताया था, वही गद्यांश आया है। वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय और ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में, अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है। भारत में राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने आप को समर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। इसमें तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? राष्ट्र की सेवा, ठीक है ना, राष्ट्र की सेवा। फिर उसके बाद में वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है। तो वर्तमान में देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, भारत में त्याग, सेवा और अपनाकर गरीबों, भूखों, पीड़ितों की सेवा करने की अपर्पित करना ही सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे युवकों की आवश्यकता है। इस तरह से इनके आंसर आपको बताने थे, बिल्कुल इजी था। फिर उसके बाद में अपठित पद्यांश, इसको भी पढ़ के आपको बताना था। इसका पूरा फुल सॉल्यूशन मैं लेके आने वाला हूँ अगले वीडियो में। फिर शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। उत्साह कविता का मूल भाव, जैसा मैंने बताया था वैसा ही प्रश्न आया है, ये उस वीडियो में मैंने बताया था। ये भी प्रश्न मैंने वीडियो में बताया था पहले वाले में, और वैसा का वैसा प्रश्न आया है। फिर उसके बाद में नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ होता है इन्हें बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। नमक मिर्च, ये भी मैंने सेम जिस उस वीडियो में बताया था, पहले वाले जो हिंदी का वीडियो बनाया था, उसी में से सेम टू सेम यहाँ पे मुहावरा आया है। नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना या फिर बात को बढ़ा चढ़ाकर करना। जैसे कि कोई समाचार है तो उसको न्यूज़ वाले हैं बात को नमक मिर्च लगाकर बताते हैं, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसका फुल सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, और उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके अगला पेपर जो 16 मार्च को सामाजिक विज्ञान का, उसका मैंने एक पेपर अपलोड कर दिया है। अब मैं 4 पेपर अपलोड करने वाला हूँ। उन 4 पेपरों को आप पूरा देख लेते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ कि उसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। तो सारे पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही विद्यार्थियों, इसमें एप्लीकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा एप्लीकेशन आया था। देखिए, तुलसीदास जी के बारे में मैंने बताया था कि इनके परिचय के बारे में पक्का आएगा, और देखिए तुलसीदास का परिचय भी आ गया है। यशपाल के व्यक्तित्व के बारे में मैंने बताया था, ये प्रश्न सेम टू सेम मैंने बताए थे उस वीडियो में हिंदी वाले में, तो ये भी सेम टू सेम आ गया है। और फिर उसके बाद में देखिए, ये आपका जो निबंध है, कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, और बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, मेरे जीवन में अविस्मरणीय घटना, ये मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। कल शाम को ही वीडियो मैंने अपलोड किया था, सबसे लास्ट में जो हिंदी का वीडियो अपलोड किया था उसमें ये वाला मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फिर उसके बाद में देखिए, ये आपके लिए एप्लीकेशन आए थे, और आपके हैं विज्ञापन, ये आया था। मिलते हैं अगले वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।